2 दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली बाबरा शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे महान एक्टर्स के साथ भी इनकी जोड़ी को बनाने का फैसला किया गया। अपने कैरियर की मॉडलिंग से शुरुआत करने वाली एक्टर कैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, एक छोटे से मोहल्ले से उठकर कैसे फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंची, तमाम कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बआसानी मिल सके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। बाबरा शरीफ 10 दिसंबर 1953 को लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम शरीफ घी वाला था। उनका देसी घी का कारोबार था। इस शख्स की 3 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम फिरदौस शरीफ, दरमियान वाली का फाकरा शरीफ और सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बच्ची का नाम बाबरा शरीफ था। तीनों ही बहनें अपनी हुस्न में बेमिसाल थी। एक बड़े इदारे की दिल फेंक और रोमान मिजाज मालिक ने जब बाबरा शरीफ को देखा तो उन्हें एक वॉशिंग पाउडर की मशहूरी के लिए कास्ट कर लिया। बाबरा शरीफ में इस वॉशिंग पाउडर में एज एन मॉडल नजर आए और इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हिदायतकार शबाब ने अपनी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इस फिल्म में हीरो गुलाम मोहिउद्दीन भी एक नया चेहरा थे। इस फिल्म की हिट होने के बाद बाबरा शरीफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मियां शरीफ वाले की ये सोनियार और खूबसूरत बेटी ने कामयाबियों के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। इनकी बहन फाकरा शरीफ ने भी बाबरा शरीफ की देखा देखी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन एक ही फिल्म के हिट ना होने की वजह से वो दोबारा अपने घर जा बैठी। इस वक्त बाबरा शरीफ का घर गुलबर्ग में था, जब ना तो बैरियर टाउन था और ना ही कोई डिफेंस होता था। अब ये घराना बाबरा शरीफ के हवाले से जाना जाता है। सामीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको फौरी सब्सक्राइब कर लें। जवानी में बतौर क्रिकेटर बाबरा शरीफ इमरान खान को पसंद करती थी। बाबरा शरीफ ने एक के बाद एक लगातार सुपर हिट फिल्में दी और फिल्मी दुनिया में उनकी दी गई फिल्मों की आज भी कोई टक्कर नहीं दे सकता। उनका रक्स हो या फिर उनका डांस, बाबरा शरीफ ने हर मैदान में खुलकर मुकाबला किया और बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में छा गई। हर तरफ बाबरा शरीफ का नाम पुकारा जाता था और उस वक्त 2 दहाइयों में जब बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में थी तब कोई और दूसरी एक्टर पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट साबित ना हो सकी। बाबरा शरीफ एक तो हसीन बहुत ज्यादा थी, ऊपर से कमाल उनका हुस्ने इखलाक था। फिल्मी दुनिया की सी चकाचौंध में बाबरा शरीफ और हमीद शाहिद एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने बाहमी रजामंदगी से शादी कर ली, लेकिन ये शादी कामयाब ना हो सकी और महज शादी के 60 दिन बाद ही दोनों में अलहदगी हो गई। बाबरा शरीफ का दिल इतना मर्दों से भर गया कि उन्होंने सारी जिंदगी शादी ना की। फिर बाबरा शरीफ अपने जमाने की मशहूर तरीन एक्टर, जिस थिएटर के बाहर जाती वहाँ पर लोगों की कतारें लग जाती, सिनेमा हॉल में कदम रखती वहाँ पर लोगों का जमे गफीर इकट्ठा हो जाता, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। वो इस कैमरों की चकाचौंध से बहुत दूर जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने कैरियर के अरूज में ही फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया। उसके बाद वो बहुत कम ही किसी टीवी शोज में भी नजर आती। बाबरा शरीफ ने 8 बार निगौर अवार्ड जीता और 2006 में लक्स स्टाइल अवार्ड भी जीता। बाबरा शरीफ ने कुल 151 फिल्मों में काम किया, जिनमें 110 उर्दू, 25 पंजाबी और 11 डबल विजन और 5 पश्तो फिल्में शामिल हैं। इसके बाद बाबरा शरीफ और AR रहमान का अफेयर काफी ज्यादा मशहूर हुआ, लेकिन दोनों ने ही इस बात की तरदीद की और दोनों ने यही कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं। आज भी AR रहमान जब भी लाहौर आए तो वो बाबरा शरीफ से मिलने जरूर आते और दोनों काफी जगह इकट्ठे स्पॉट भी किए गए। इसके अलावा बाबरा शरीफ कुछ अर्सा कबल डैम की फंड रेजिंग के लिए 10 लाख के करीब फंड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने के लिए आई और सभी एक्टर्स को इसमें हिस्सा डालने का कहा। काफी सारे एक्टर और सेलिब्रिटीज उनके घर पर भी स्पॉट किए जाते हैं। बाबरा शरीफ ने खुद को काफी ज्यादा मेंटेन रखा हुआ है और आज भी बाबरा शरीफ दिखने में एक नौजवान लड़कियों की तरह नजर आती है। बाबरा शरीफ के लाहौर में 2 घर हैं। एक वो घर जिसमें वो पहले रहा करती थी, काफी आलीशान है वो भी, लेकिन बाबरा शरीफ ने अपने लिए एक और घर बनवाया है जिसमें जिंदगी की सभी सहूलियात मौजूद हैं। बाबरा शरीफ ने ये घर खुद डिजाइन किया है। दरअसल बाबरा शरीफ की कुछ ख्वाहिशात थी जो कि इस फिल्मी दुनिया से पहले और इस फिल्मी दुनिया के आने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी थी, इसीलिए उसने इस फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहने के बाद उन ख्वाहिशात को पूरे करने की ठानी। बाबरा शरीफ को इंटीरियर डिजाइनिंग का भी बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपना दूसरा घर खुद डिजाइन करवाया। आज भी बाबरा शरीफ बहुत कम टीवी शोज में नजर आती है। उन्होंने अपने बहुत करीबी दोस्त की इसरार पर उनकी टीवी शो में इंटरव्यू दिया। ताहाल बाबरा शरीफ लाहौर में मुकीम है और अपनी फैमिली के साथ एक पुरसाइश
آرائش زندگی گزار رہی ہیں۔ دوستو آپ کو بابرہ شریف کی یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید آپ کس ایکٹر کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔